नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज गांव से शहर तक। हाथ जोड़ के क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास जी की, जय संविधान, जय भारत। साथियों, मैं थोड़ा रास्ता परेशान हूँ किसी बात को लेकर, समाज के कुछ अहम मुद्दों को लेकर। हम लोग सभी लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं और नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। लगभग मुझे आज 15-20 दिन हो चुके हैं, 15-16 दिन सॉरी, अपना घर छोड़े हुए। और मैं यूपी से आ चुका था यहाँ पर, और लगातार आप देख भी रहे हैं साथियों, राजस्थान में मीटिंग चल रही है, समाज को जगाने का कार्य किया जा रहा है, गांव-गांव में कैडर किए जा रहे हैं। साथियों, एक बहुत ही गहन चिंतन करना चाहता हूं, आप लोगों से एक डिस्कस करना चाहता हूं, और समाज के कुछ चंद जो समाज में समाज को डसने का काम कर रहे हैं, समाज में दीमक की तरह काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। साथियों, जिस तरीके से आज हमारा समाज बिखरा हुआ है, तमाम पार्टियां बन चुकी है, तमाम संगठन बने हुए हैं, और देखो सामाजिक संगठन तो कितने ही बन जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पार्टी बनना, एक पहले से ऑलरेडी एक पार्टी है, उस पार्टी पे पार्टी खड़ी करना, ये बहुत गलत है। मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, समाज के कुछ जो सामाजिक संगठन के नाम पर राजनीति खेल रहे हैं, और कुछ लोगों ने खेला भी है, केवल वे सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ भाषण देते हैं, और जिसमें कि हमारे समाज के जो गरीब लोग होते हैं, जो जिस गांव में कम होते हैं, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, उन लोगों पर अत्याचार होता है। केवल किस कारण? उन लोगों की वजह से। वे सोशल मीडिया के जरिए भड़काऊ भाषण देते हैं, मुझ्छों पे बड़ी बड़ी ताव देवेंगे और बात करेंगे कि हम नू कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन उसका भुगतान जो करना पड़ता है वो समाज के उन गरीब लोगों को करना पड़ता है, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर है, जो बेचारे किसी तरह काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो अपना सब कुछ कर जैसे भी कर करके समाज को, अपने परिवार को चला रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, उन लोगों को उस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ता है। साथियों, मैं सभी उन चंद नेता से बात करना चाहता हूं, वे मेरी बात का जवाब जरूर दे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं आज खुल कर बोल रहा, चाहे वो बामसेब के वामन वेशराम जी हो, ठीक, चाहे वो भीम आर्मी का चंद्रशेखर हो, चाहे वो भीमसेना का सतपाल तंवर हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो, मतलब जो तमाम संगठन चला रहे हैं, उन सभी से सवाल करना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज तक इस समाज को पिटवाने के अलावा कुछ करा भी है? इस समाज पर शोषण करवाने के अलावा कुछ करा भी है? आपकी एक गलती की वजह से तमाम लोगों का आज सिस्टम खराब हो चुका है, हम लोगों को शोषण झेलना पड़ रहा है। आप लोग भड़काऊ भाषण देते हो, दूसरों को गालियां देते हो और बड़े बड़ी स्पीच करते हो, जिस वजह से आज समाज के साथ ये विडंबना हो रही है। कुछ लोग दिल्ली में खड़े होकर भाषण देते हैं कि मैंने अगर पार्टी बनाई तो मुझे गोली मार देना, मैंने अगर राजनीति करी तो मुझे गोली मार देना। आपको गोली कौन मारेगा? कोई भी नहीं मारेगा, क्योंकि आप अपने समाज के हो, ठीक। आप अपने को ही धमकी देते हो, अपनों पर हमले करवाते हो, अपनों को ही बदमाशी दिखाते हो। आज तक किसी मनुवादी का तुमने बाल नहीं बांका करा होगा, बड़ी बड़े भाषण देते हो। अरे अपने समाज को सुधारो, इन्हें शिक्षा की ओर ले जाओ, इनके हाथों में डंडे मत दो। तुम युवाओं में जोश भरते हो, उनके अंदर विचारों के जोश भर देते हो, वे रोड पर आ जाते हैं, वे कोई स्टेप ऐसा उठा लेते हैं पद के गरिमा को समझ के, आप लोगों के पीछे अंधभक्त की तरह चल देते हैं, और आप लोग क्या करते हो? इन्हें बेच के खड़े हो जाते हो एक साइड में। आप लोगों ने धंधा बना दिया इस समाज का, इस समाज को बेचने में कसर नहीं छोड़ रहे आप बिल्कुल भी। इससे बढ़िया तो आप बिना ये बेचारे बिना संगठनों के ठीक है, ये अपना जैसी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं। आप लोगों ने मिशन मूवमेंट को धंधा बना के रख दिया। आप लोगों से तो अच्छा वो कोठे पे बैठी, वो ठीक है, वो अपना धर्म ईमान, वो बेशक अपना जिस्म बेचती है, लेकिन अपना ईमान नहीं बेचती, और तुम लोग अपना ईमान बेचने पे तुले हुए हो। जिसको देखा वही बड़ी बड़ी भाषण देगा, बड़े बड़ी बात करेगा, और जब बलिदान देने का नंबर आओगा, जब समाज के लिए कुर्बानी देने का नंबर आओगा, तो तुम बिल्कुल कुत्तों की ढाला भाग जाओगे पीछे। अपने आप में सुधार लाओ, इस समाज को पिटवाओ मत, समाज को शिक्षा की ओर ले जाओ। परम पूज्य बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि तुम चल दो पागलों की तरह रोड पर उतर जाओ। अगर करना ही चाहते हो आंदोलन, तरीके से होते हैं। तुम लोगों ने तो सच बताऊं इतनी गंदगी मचा दी, परम पूज्य बाबा साहब का नाम गंदा करने में कसर नहीं छोड़ रहे। और मान्यवर काशीराम जी ने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को मजबूत करो ना। डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे उस पार्टी को मजबूत करो ना आप लोग मिलकर, क्यों नहीं नई पार्टी बनाकर खड़े कर रहे हैं? ना तो आप जीतो ना जीतने दो, केवल आप नुकसान दोगे इस समाज को। और तो और तुम लोगों ने अपने समाज के बच्चों की स्कॉलरशिप तक खा गई,
जो 3 करोड़ 23 लाख रुपए खा के पी के बैठ गए तुम लोग, वो शर्म तो रही नहीं तुम लोगों के अंदर। इन्हें पढ़ाने के बजाय और उनके हिस्से का खा हो रहा है तुम लोग। कहीं पर हत्याएं करते हैं, पर बलात्कार होते हैं, उसमें तुम कंप्रोमाइज करके वहां दलाली करने में कसर नहीं छोड़ते। यही काम बच रहा तुम लोगों के पास। अरे शर्म करो थोड़ी सी, थोड़ी बहुत शर्म हो आप लोगों के अंदर। सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठ गए, सारे संस्थापक बन गए, ठीक यही काम बच रहा तुम लोगों के अंदर। बड़ा दुख होता है जब अपने समाज के साथ इतना गलत काम होता है। तुम मिशन क्या चला रहे, तुम तो बेमतलब की हम लोगों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। साथियों, कम से कम ऐसा काम करो जिससे कि हमारे समाज पर कोई शोषण ना करे, कोई बलात्कार ना करे, कोई अत्याचार ना करे। और बाबा साहब भी यही कह गए थे, शिक्षा में वो दम है जो शिक्षा से हम जंग जीत सकते हैं। अरे ज्यादा तुम कुछ करना चाहते हो, कंपटीशन क्लास खुलवाओ, इन बच्चों के लिए आवाज उठाओ, हर कॉलेज में जाओ। कॉलेज में पूछा आज तक आपने कि किसके साथ क्या शोषण हो रहा है? कोई बच्चा आईपीएस आईएएस की तैयारी करना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर की तैयारी करना चाहता है, एडवोकेट अधिकारी की तैयारी करना चाहता है, आप लोग उन्हें सपोर्ट करो ना, उनके कंपटीशन में उनकी मदद करो। बस कहीं भी हत्या हुई, जाकर हल्ला उतार दिया, और तो बजाय उन्हें इंसाफ दिलाने के तुम दलाली और करने मर जाओगा। और दलाली करी आज तक तुम लोगों ने। भाई ऐसा है, सुधर जाओ अब भी, अन्य ऐसा दिन वो दिन दूर नहीं जब हमारा संविधान भी खत्म कर दिया जाएगा और हमें घरों में से खींचे जाएगा। जब तुम दुम दबा के घर में घुस जाओगे और सिर्फ नजारा देखोगे। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। लेकिन मैं भी ये कहूंगा, हमारे पास संविधान है, बाबा साहब जो संविधान बना के दे उसके अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ो। मैं नहीं कहता कि आप लोग डर के बैठ जाओ, लेकिन कायदे कानून जो इस टाइम, खैर अब तो तानाशाही चल रही, सरकार की तानाशाही, खुली तानाशाही चल रही, लेकिन हम लोगों को कम से कम उसके तरीके से पहले अपने बच्चों का भविष्य बचाना सबसे पहले यही मिशन है हम अगर मैं एक ही बात कहूंगा साथियों, अब भी समय है हमें सुधरने का। हम एकजुट होकर एक मंच पर आकर, सत्ता भी हासिल उन्हीं की होती है जिनका बाहुबली एकजुट हो, जिनके संगठन एकजुट हो। हमारा तो संगठन ही एकजुट नहीं, एक पूर्व में उभर रहा है, एक पश्चिम में को, एक उत्तर को, एक दक्षिण को, एक दूसरे खिंचाई पर लगे हुए, लेकिन सही दिशा निर्देश में काम करना पसंद नहीं। मैं कुछ तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, इस टाइम सर्दी पड़ रही है काफी जबरदस्त पूरे देश में, अपना घर परिवार छोड़कर देखो, रजाई में घुस जाते हो आप समय से पहले। हम लोगों को देखो, हम लोग अपना घर परिवार छोड़कर जब लगे हुए हैं। हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी है। अगर सब इसी ईमानदारी से काम करे, गांव गांव में कैडर करे, तरीके से समझाए, और तरीका यही है कि शिक्षा की ओर ले जाए, तो शायद हमारे समाज में नया परिवर्तन होगा। ठीक है, आंदोलन करो, आंदोलन के तरीके से आंदोलन होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आया मुंह में जो बक दिया वही, बस हाथों में डंडे दे दिए कि चलो भाई लड़ो रोड पे। मेरा यही निवेदन है हाथ जोड़ के सभी साथियों से, जितने मिशनरी भाई है, कि सभी साथी तरीके से लड़ाई लड़े और इस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हम लोग, मैं राजस्थान हूँ, 1-2 दिन में मेरा यूपी के वापसी होने की पूरी तैयारी है, और मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों को अपने समाज को हर तरीके से जगाना चाहिए, ना कि इन्हें दंगे की आग में धकेल देना चाहिए। हम तो नेता बन जा, पर इन बच्चों का भविष्य खराब हो जा। आपको पता 2 अप्रैल भारत बंद हुआ था, ये एक इतिहास लिखे गया, गिनीज बुक में भी नाम होना चाहिए, होगा, कि पहली बार इस देश के अंदर एक हमारे समाज के लोगों ने देश बंद करके दिखाया। लेकिन उसके लिए बलिदान कितने लोगों ने दिया? 13 लड़के जो शहीद हुए, उनके परिवार वालों से पूछो जाके कभी। जो लड़के जेल काट का है, जिन पर मुकदमे लगे हैं, उनके परिवार वालों से पूछो, उनकी स्थिति पूछो। हम तुम तो नेता बन जाते हैं, ठीक, बड़े बड़े भाषण देते हैं मंचों पे चढ़ गए, लेकिन कभी उनके बारे में पूछा आप लोगों ने? कभी उनके परिवार वालों से पूछा उनके घर में आटा है नहीं है, उनके घर की स्थिति क्या है, उनके बच्चों की फीस जारी नहीं जारी, उनके माता पिता पे क्या बीत रही? मतलब नहीं, बस सेल्फी ली, अनुभव, मैं नेता, मैं हीरो, वो चीज तो आप लोगों को आती है, लेकिन सही दिशा निर्देश में काम करना पसंद नहीं। एक जिसके मुंह में आया वही बकरा। मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा, लेकिन आज एक चीज बता रहा, मान्यवर काशीराम जी हमें एक विकल्प देखिए, बहुजन समाज पार्टी, ठीक, यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री रही, और उन्होंने कार्य भी किया, ऐसी बात नहीं। न जाने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अंबेडकर छात्रावास बना दिए, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवाए, कितने मतलब ऐसे कार्य किए जो समाज के हित में। अब लोग कहते हैं कि मायावती ने तो भर्ती नहीं करी। अरे जब तुम पढ़ेगे लिखोगे, तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा, मेहनत करोगे, जब तो तुम किसी गवर्नमेंट महकमे में जा सकते हो। अब तुम पियो दारू, भांग, उल्टे सीधे काम करोगे तो तुम्हें नौकरी कौन दे देगा? ऐसा नहीं हो करता। पढ़ो लिखो,
मजबूत बनो, अपने अंदर टैलेंट पैदा करो। आपको पता जनरल ओबीसी के लोग क्या करते हैं, वे बिना तैयारी के भी तैयारी करते हैं, चाहे भर्ती हो ना हो। लॉकडाउन में उन लोगों ने पूरी मेहनत करी, और हमारे वालों ने क्या मेहनत करी, चौपल में बैठ के जंगलों में बैठ के दारू पी रहे। यो मेहनत करनी जाने हमारे लोग, नशे में बर्बाद हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत खराब कर दी इन मनुवादियों ने। नेतागिरी के नाम पर हम लोगों की आदत खराब कर दी। हमारी बस्तियों में पौवे पुचाते हैं, पौवे पियो। अब चुनाव शुरू होने वाला, देख लियो, सारे घर में रोटी ना हो पर सांझ को वहां से प्रधान के अनुसार पौवा मिल जाएगा। उम्मीदवार पौवा पी लोगे, एक कप पियोगे, फिर दूसरे कप, तीसरे का, और जो था हार गया वो तुम्हें चंटेगा, फिर थारे में रैपट बजाओगे जहां मिलोगे। तो सरपंची के चुनाव आवेगे या एमएलए के चुनाव हो, जिला पंचायत के हो, प्रधानी के हो, किसी के भी चुनाव हो, तुम क्या करोगे, बस पौवा मिल जा साड़ा। चाहे वोट का तो तुमने धंधा बना दिया, वोट को बेचने में कसर नहीं छोड़ रहे। तो मेरा सभी से निवेदन है जोड़ के कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, उल्टे सीधे कामों से बचो। और ये मैं नेताओं को भी एक तो नसीहत दे रहा, भाई सुधर जाओ। हरी वजह से पता नहीं कितने युवा पिट रहे बेचारे, कितनों पर शोषण हो रहा, कितने बहन बेटों के साथ बलात्कार हो रहे। ये सिर्फ हम लोगों की वजह से है। हम लोग अगर तमीज के साथ स्टेटमेंट दे और तमीज के साथ अपने समाज की बात रखे और संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ाई लड़े, तो ना तो किसी के साथ बलात्कार होगा और ना किसी के साथ शोषण होगा। लड़ाई लड़ो, लेकिन तरीके से लड़ाई लड़ो। बाबा साहब अगर तुम्हारी तरफ बेवकूफ़ी करते हैं तो आज हमारा समाज यहाँ नहीं पहुंच पाता। ठीक है, बाबा साहब ने बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। उस महापुरुष की तुम दुर्गति ना करवाओ, उस महापुरुष की खींचातानी ना करवाओ, उनका नाम बदनाम ना करो, राजनीति मत करो उनका। उनके आदर्श, वे आदर्श है, हमारे महापुरुष है वे। उन्होंने हमें क्या सिखाया उस पर करो, उनकी जो विचारधारा है उन्हें बढ़ाओ। और ये पार्टी बना दी बहुत सारी, चुनाव लड़ रहे, ना तो जीतो ना जीतने दो। मैं लिख के दूंगा आज इस बात को। अरे भाई सुधर जाओ। हरियाणा के नेता हरियाणा में बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे, वहां से वहां पिटे गए। राजस्थान में बड़े बड़े स्टेटमेंट वहां पिट रहे। यूपी वाले यूपी में दे रहे, वहां पिट रहे। बिहार वाले बिहार में दे रहे। तुम तो नेता हो, तुम तो मंच पाओगे, बड़े बड़े भाषण दोगे, पिटेगे कौन? हमारे लोग जो गांवों में रह रहे बेचारे, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके बारे में तो सोचो यार। तुम तो नेता बन जाओगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वे बेचारे पिटाए, उनके साथ दुर्गति हो गए। अगर कुछ करना ही चाहते तो अच्छा कार्य करो, समाज के हित में काम करो, शिक्षा की ओर ले जाओ, नशे से बचाओ, पाखंडवाद से बचाओ अगर कुछ करना चाहते हो। बाकी भाई देख, सच बोलने की बीमारी है। चाहे कल कोई आज का मरता हो, कल को मार दो, इस बात की टेंशन नहीं अपने को। आज भी मरना, कल भी मरना, लेकिन मरने से पहले कुछ करके जाना, लेकिन तरीके से। भाई मेरे सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई मिशन चलाना, इसे मिशन के तरीके से चलाओ, धंधा ना बनाओ। कहते कुछ और बात में करते कुछ और हो। कहीं पर अत्याचार हो, तुम पहुंचते भी नहीं। पहुंचते हो तो नेतागिरी करने के लिए। सरकार की तुम्हें सपोर्ट मिल जाए, कहीं भी जा रहे वहीं सरकार मिलेगी तुम्हें सपोर्ट मिल रही, बढ़िया पिटवाओ इन समाज को, बढ़िया करके पिटवा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बाबा साहब भी बड़े आत्मा को शांति मिलती होगी, भाई मेरे अनुयायी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। केवल तुम लोग राजनीति, इससे बढ़िया तो तुम्हारे से अच्छा ना और लोग हैं जो और विरोधी पार्टी है, वे नाम ले रहे हैं। ठीक है, बाकी गलती सलती हो तो माफ करना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।